दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 21। पैसा बोलता है -12 लिंगर। वह अपनी तिमाही में पैर पार कर गई। आमतौर पर वह खेती में विसर्जित हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसका दिल अराजकता में था। वह बाई फेफड़ों के शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उससे डर दिया। वह डरती थी कि उनके और उसके पिता के बीच किस तरह की बातचीत का निर्माण होगा। उसकी चिंताओं को यह जानकर बुरा लगा कि वह नाराज था। यह पूरी तरह से यह बताने में असमर्थ है कि वह नाराज था या नहीं, क्योंकि उसने अपने इरादे को अच्छी तरह से छुपाया था, लेकिन वह निष्कर्ष निकाल सकती है कि वे दोस्ताना शर्तों पर नहीं है। सत्य को बताया जाना चाहिए, वह ऐसी चीजों को होने की इच्छा नहीं थी। वह बाई फेफड़ों द्वारा वर्णित अपने पिता की गलतियों को नहीं जानता, लेकिन उसका दिल थत करने में बहुत असमर्थ होता है। जो क्या हो सकता है? क्या वह वास्तव में हम में से किसी को अपनी आंखों में नहीं डालने की योजना बना रहा है? उसने अपने दिमाग में सोचा। उगे गोश, उसके इरादे क्या है? मैं अंधेरे में क्यों हूं? उसने अपनी मुट्ठी को कसकर झुका दिया। वह खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से बाई फेफड़ों और उसके ठंडे शब्दों पर कब्जा कर लिया गया था। वह अपनी इच्छाओं के लिए अज्ञात नहीं थी। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह उसके साथ सोने की कामना करता था। इस तरह के अश्लीलता को सोचने के लिए अकेले उसे और अधिक नफरत है। ऐश, वह एक दूसरे को छूने की कल्पना भी नहीं करना चाहती। यह उसे प्यूक बनाता है। कोई गलती नहीं करता है, वह उसे उपस्थिति से बदसूरत नहीं पाती है, बल्कि दिल से। लेकिन उपस्थिति के विपरीत दिल बदल सकता है। एक बदसूरत दिल को एक सुंदर दिल में बदल दिया जा सकता है, लेकिन चेहरा, कोई बदसूरत चेहरा सुंदर नहीं होगा। हालांकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि उसके बाद रुचि लेने के बाद संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बुजुर्गों और यहाँ तक कि उनकी सम्मानित मां ने भी उसकी प्रशंसा की, जो उसके लिए पूरी तरह से नई भावना थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे स्वीकार करती है। वह ऐसे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब तक वह युवा और स्वस्थ न हो, तब तक वह उसका उपयोग करेगा। उसके बाद वह उसे कचरा जैसे फेंक देगा। अर्घ, उसके शरीर ने कुछ भी करने में असमर्थ महसूस किया। उसके पास उसके खिलाफ जाने की शक्ति या स्थिति नहीं थी। वह सिर्फ एक महिला थी, जिसे अपने पिता द्वारा एक टुकड़े के रूप में देखा गया था। वह प्रतिभाशाली थी, लेकिन सहकर्मी नहीं थी, क्योंकि एकमात्र लाभ वह एक शक्तिशाली घर या शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करके था। और आश्चर्यजनक रूप से कई लोगों की आंखों में बाई फेफड़े दोनों मानदंडों को फिट बैठता है। आमतौर पर एक कहावत भेड़ के कपड़ों में भेड़िया होना चाहिए, लेकिन बाई फेफड़े के लिए यह अलग था। वह भेड़ के कपड़ों में भेड़ें थी। जितनी अधिक वह उसके बारे में सोचती है, क्रोध की अधिक तरंगें उसके दिल में बनती है। वह कामना करता था कि वह मर गया था। उसके पास ऐसी कोई उच्च घृणा नहीं है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से रहने की कामना करती है। लेकिन फिर अगर यह वह नहीं है, तो वह शादी की जाएगी या किसी और के लिए नौकरानी के रूप में भेजी जाएगी। अंत में वह अपने पिता के क्लच से बच नहीं सकती है। गहरी सांस लेना, उसने अपनी रचना को बनाए रखा और एक विचार के साथ आया। उसने सोचा कि यह नकारने के बजाय प्रवाह के साथ जाना बेहतर था। अगर वह उसके साथ सोना चाहता है तो वह इसे अनुदान देगी, लेकिन उसके बाद वह उसे कैद कर देगी और आत्महत्या करेगी। वह अपनी प्रगति को देने का नाटक करेगी और उसकी निर्दोष योजना को निष्पादित करेगी। योश, सब कुछ सुलझा लिया गया है। वह उसे लंबे समय तक शांतिपूर्ण जीवन जीने नहीं देगी। इसके बाद भी अगर वह अपनी चीज को ठीक करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मर जाएगी। दरवाजा खुला, धक्का। वह हवा की कुछ ताजा और सभ्य हवा लेने के लिए अपनी तिमाही से बाहर चली गई, जबकि उसने एक दीवारों को बैठे ताजगी का आनंद लिया। लेकिन वह कुछ शिष्य को नीचे से कुछ चीजें ले सकती थी। यह एक बड़ी दीवार थी और उसका निवास पहाड़ पर उच्च ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे दी गई 3 महिला शिष्यों को पता नहीं था कि कोई और उनकी बातचीत सुन रहा था। हाँ, मैंने सुना है कि लिंग फी उसकी आंखों में संप्रदाय मास्टर नहीं डालती है। हे मेरे, मैंने सुना है कि वह सेंटेस लिंगर भी प्यार करता है। मैंने जो सुना है उससे भी प्यार करता है। वे एलोपेड है। टीच, वह इतनी शुद्ध और निर्दोष काम करती है, ऐसा लगता है कि वह बाहर जाती है उसके साथ जंगल और अलोप्स। मुझे सही पता है। अमीफ, वह एक बुद्धिमान और शुद्ध वरिष्ठ बहन होने का नाटक करती है, लेकिन वह सिर्फ एक अशिष्ट महिला है और सोचने के लिए वह एक बाहरी शिष्य ईश के साथ होगी। वह वास्तव में अपने पिता की नाक से कटा हुआ है। वास्तव में मैंने ये भी सीखा कि शिष्यों में से एक ने कहा कि उन्हें गुफा में सैंस और लिंग फी मिला। लिंग फी आधा नग्न था और सैंशस ने केवल अपने भीतर के कपड़े पहने थे। हाँ, मैंने ये भी सुना कि अफवाह। हाँ, मुझे क्या पता है। लिंग फी ने कहा कि वह उसे इलाज कर रहा था। क्या वह गंभीरता से सोचता है कि हम डॉट्स को जोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ है? वह एक बाहरी शिष्य दवाइयों और उपचार को कैसे जान सकता है? यह सतर्क एक सुंदर महिला है। मुझे आशा है कि सुंदर भाई को यह महसूस करने के लिए कि वह नौकरानी के रूप में भी ध्यान देने योग्य नहीं है वास्तव में, लेकिन वह मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख सकता है। काया, अगर वह अवसर देता है तो मैं अपने हजारों बच्चों को सहन करूंगा। HMHH, आप एक अच्छी आकृति के साथ सुंदर हैं, लेकिन आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। वह एक शक्तिशाली परिवार से है। भले ही आप सुंदर हो, फिर भी वह आपको भी देखता नहीं है।
60 महिलाओं में से एक हमेशा सुंदर होता है। क्या आपको लगता है कि उसके खूबसूरत महिलाओं की कमी है? क्या महत्वपूर्ण है लेकिन पृष्ठभूमि और संभावित नहीं है? ओह लेकिन मुझे एक मौका हो सकता है अगर मुझे उसके साथ मिलना पड़े। सपने को छोड़ दो, भले ही उसे 100 उपनिवेश और 1000 नौकरियां होंगी तो वह आपको चुन नहीं पाएगा। उदास जीवन। लिंगर, जिसने सुना है कि उनकी बातचीत में सरासर क्रोध में लाल चेहरा था। यह क्या है? कौन उसके बारे में झूठ बोल रहा है? इस तरह के एक शुद्ध महिला खुद को एलोपिंग के आरोप के साथ कैसे खराब कर सकती है? अकेले इस तरह के गहरे शारीरिक संपर्क को भी एक आदमी भी नहीं है उसकी त्वचा को छुआ। मेरे विचार की जांच करें। अध्याय 22, मनी स्पीक्स। 13 रात में स्वूश टिल्डर एक कोमल हवा तेजी से बहती है, कुछ पत्तियों के साथ हवा के ज्वारों की सवारी करने वाली हवा के ज्वारों की सवारी। लिंगर एक नायिका के रूप में स्वर्ग के एक चुने हुए पुत्र के साथ तरफ खड़े होने के लिए ज़ियाओ लिंगर की बेवजह उपस्थिति में किसी भी दोष को ढूंढना मुश्किल था। उसके पास नाजुक और उत्कृष्ट नक्काशीदार विशेषताएं थीं। उसकी आंखें शरद ऋतु में वसंत पानी की तरह चली गईं और उसकी विलुद जैसी भौहें एक दिव्य कलाकार के हाथों से खींची गईं। उसके लंबे रेशमी काले बाल हवा की सवारी करते हैं और उसके रमणीय कमल सफेद दृश्य दुनिया से बाहर दिखाई दिए क्योंकि यह चांदनी में एक आकर्षक आकर्षण को विकिरणित करता है। उसकी देवी को बुलावा एक गलत विकल्प नहीं होगा। उसने एक आकर्षक अभी तक गुलाबी पोशाक पहनी थी जो उसके हर इशारे के साथ बहती थी और उसके आसपास दूषित दुनिया की धूल से उसे एक परी की तरह दिखती थी क्योंकि वह गंभीर बर्फीले के साथ 1000 वर्षीय पेड़ के तहत आंगन में बाई फेफड़े के साथ आमने सामने आई थी। ठंडा चेहरा, उसका शांत पवित्र स्वभाव केवल शब्दों में नहीं रखा जा सकता था। साहित्य उसे वर्णन करने के लिए बहुत छोटा है, सिस्टम के लिए भी ही जाता है। वह पहली बार बाई फेफड़े ने उसे देखा, लेकिन अब हल्के मेकअप के साथ उसके होठों को थोड़ा लाल रंग और उसके क्लेवाज को दिखाते हुए उसका आकर्षण चार्ट से बाहर था। वह एक अमर की तरह थी जो गलती से मानव जाति के लिए पाप के लिए उच्चतम स्वर्ग से मौलिक दुनिया में गिर गई, और इसके लिए एक बैकिंग है जो उसकी पहचान नायिका के रूप में है। लेकिन आज कुछ चिंता उसके प्यारे रोगाणु को कम चेहरे को सजाने के लिए देखा जा सकता है। आखिरकार उसने बाई फेफड़ों के साथ दर्शकों का अनुरोध किया था और केवल अब वह रात में उसके सामने आने का फैसला किया था। हालांकि उसने इसके साथ परेशान नहीं किया क्योंकि यह भी उसके पक्ष में बहुत अच्छी तरह से काम करता था। फिर भी उसके उदासीन चेहरे ने बाई फेफड़े के सच्चे इरादों का अनुमान लगाने के लिए वास्तव में मुश्किल बना दिया। अब भी वह उसे भी नहीं देख रहा था, वह सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रहा था और हवा का आनंद ले रहा था जो उसकी त्वचा को मार रहा था, जिससे उन्हें एलिसीनेस की भावना दे दी थी। अतीत में मिले पुरुषों को लिंग फी के समान वर्णित किया जा सकता था जिन्होंने उन्हें अपने दिल के नीचे से प्रशंसा की थी। वे सिम्स से भी बदतर नहीं थे जो उसे अपने सिर पर रखता था। हाँ, कुछ अपवाद थे लेकिन कोई भी बाई फेफड़े के करीब नहीं आता है। पहले उन्होंने अन्य पुरुषों की तरह अतिरिक्त आत्मा और अहंकार के साथ बहुत स्नेह दिखाया, लेकिन अब यह क्या है? वह इस तरह के खुलासा पहन रही है और रक्षाहीन है। एक सुंदर महिला उसके सामने बैठी है, फिर भी वह उसे जांचने से परेशान नहीं करता है। उसने अपनी मुट्ठी को दबा दिया। एक सामान्य महिला के विपरीत उसके पास अहंकार नहीं था कि उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन वह उसके माध्यम से नहीं देख सकती थी जिसने उसे सावधान कर दिया था। ऐसा लगता है कि वह अचानक एक नया व्यक्ति बन गया था और यह भी एक नया अनुभव था। आखिरकार कई ने उसे देवी की तरह व्यवहार किया और सुनिश्चित किया कि केवल उसे दूर से देखना, उसके करीब आने की हिम्मत न हो। यह पहली बार था जब वह बाई फेफड़े की तरह किसी से मुलाकात की थी जिन्होंने अपने अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया था, भले ही वह उसके सामने थी। उनकी रुचि की कमी ने उसे चिंतित किया और उसे डर था कि वह एक अचल दीवार में घूमती है, भले ही वह उससे मिल सके। फिर भी उसका दिल डर नहीं सकता था। वह यहाँ एक मिशन के साथ आई, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। वह क्या चाहता था कि वह क्या चाहता था, लेकिन ये क्या था? किसी भी सामान्य महिला को नाराज किया जाएगा या एक आदमी को अपने आकर्षण को खारिज कर दिया गया है? आखिरकार थॉट उस चैड ऊर्जा को संभाल नहीं सकते हैं। फिर भी वह ये देखने के लिए दृढ़ रही कि वह वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता है या नहीं, या यदि वह केवल एक शो डाल रहा है। अगर वह वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता है तो यह उसके लिए एक अद्भुत स्थिति है और हिंसा के बिना चीजों को सुलझाया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि सैंस इस विनम्र के साथ चर्चा करना चाहती है। बाई फेफड़े ने अपनी आंखें खोली और कम अभी तक ठंडी आवाज से पूछा। उसकी आंखों में देखो गहरा और असंबद्ध था, जैसे कि एक दिव्य उसके नीचे सब कुछ देख रहा था। सब कुछ उसके हथेली के नीचे सही था। हर कोई सिर्फ चीटियों था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जो सब कुछ जानता था। निर्विवाद रूप से वह भी जानता था कि वह क्या चाहती है और वह यहाँ क्यों आए, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था कि वह पहले बाहर कहेंगे। लिंगर वर्तमान स्नेह नकारात्मक 10-10 वह लिंग को खुद को कहने देना चाहता था। कोई भी अपने शिकार के साथ आसान नहीं हो सका। आखिरकार जब भी आप उसे दूध देने की कोशिश करते हैं तो आप जो भी गाय फीड करते हैं वे आपको लात मार देंगे। और इसके अलावा वह कमाए अंक का एक बड़ा स्रोत था। एक वसा भेड़ जो बहुत से ऊन का उत्पादन कर सकती है, इस तरह इसे निश्चित रूप से अच्छी तरह से पालतू बनाने की जरूरत है। यह अपने मालिक के लिए हमेशा के लिए ऊन का उत्पादन कर सकती है।
उसके भौंक ने इस तरह के एक ठंडे स्वर में अपने प्रश्न को थोड़ा सा सुन लिया। सेंस मेरे असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगने के लिए यहाँ है, उन्होंने जवाब दिया, जबकि उसके हाथ तुरंत चायदानी के पास गए। क्या मुझे इसे फिर से भरना चाहिए? उसने पूछा, उसकी आंखों को पूरा करने में असमर्थ। नहीं, मैं अच्छा हूँ। हालांकि बाई फेफड़े ने बस अपने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसे खुद को डाल सकता हूँ। वह अपनी प्रतिक्रिया सुनकर उसके निचले होठों को सुनती है। डिंग बाई फेफड़े, बिजली पत्थर दान किए बिना इस युवा मास्टर के बारे में पवित्र शास्त्र किसने देखता है? ऑडसिटी, मौत को कम करना। अध्याय 23, पैसा बोलता है -14। अगर मैं पूछ सकता हूँ इस युवा मास्टर को इस युवा मास्टर से माफी मांगने के लिए इस तरह के एक शक्तिशाली संप्रदाय की एक किस्म की आवश्यकता होगी। मैं अपने उद्देश्यों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ईमानदार होना चाहिए। अपनी ठंडी अभिव्यक्ति में बदलाव के बिना बाई फेफड़े ने जवाब दिया, पिछले शब्दों को अपने स्वयं के प्रश्न के साथ गलत करने में असमर्थ क्यों? उन्हें माफी मांगने की आवश्यकता क्यों होगी? लिंग फी के साथ घटना मेरे कारण हुई, लेकिन मैंने खुद को युवा मास्टर बाई को नहीं समझाया। यह मेरी सारी गलती थी कि लिंग फी ने युवा मास्टर की और कुछ बकवास और अश्लील शब्द भी कहा। उसने चीजों को समझा शुरू किया। यह एक चतुर था, महिला जो जानती थी कि कहां कहें। ईमानदार होने के लिए यह उसकी पहचान को जानकर प्रभावशाली नहीं है। सीखना कि कौन से शब्दों को कहा जाना चाहिए कि जीवित रहने और कनेक्शन बनाने की अनिवार्यता कहां है। चूंकि बाई फेफड़ों से सच्चाई छिपाने के लिए संभव नहीं था, सबसे अच्छा विकल्प सरल होना था और अपने मुंह से सच्चाई की व्याख्या करना था। उसने उन्हें समझाया कि वह लिंग फी से कैसे परिचित हो गई, कैसे लिंग फी ने उसके लिए अपनी प्रशंसा नहीं छीन ली और उन शब्दों की ओर नफरत के बावजूद लगातार चिढ़ाकर एक विकृत के रूप में कार्य किया। उसने ये भी समझाया कि उसने अपनी दिल की फर्म और शुद्ध कैसे रखा था। उन्होंने ये भी समझाया कि वह कैसे कामना करती थी कि वह कभी भी उससे परिचित नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ सांप्रदायिक कार्यों को एक साथ किया है। उसके बाद वह अपने कहने के आसपास अफवाहों के साथ स्पष्ट हो गई कि वे सभी नकली थे और वह अभी भी एक शुद्ध कुंवारी महिला थी जो अभी तक जुनून के स्पर्श का पता लगाने के लिए थी। उसके पास लिंग फी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसके पास इस युवा मास्टर से पहले सब कुछ कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उसके ईमानदारी को दिखाने के लिए उसके सामने बैठा था। और आश्चर्य की बात है, बस उसके ऊपर एक नीली खिड़की दिखाई दी। लिंग फेई की ओर स्नेह नकारात्मक 30-30। यह महिला कुछ हद तक दिलचस्प है। बाई फेफड़े के होंठ थोड़ा घुमावदार एक बुराई मुस्कुराते हुए बनाते थे, जबकि उन्होंने अपने शब्दों का मानना था। इसके अलावा यह सोचकर आश्चर्य की बात है कि उसके पास एक चुने हुए एक के प्रति अधिक नकारात्मक स्नेह है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसमें कुछ रुचि दिखाता है। ईमानदार होने के लिए वह अपने कार्यों से थोड़ा आश्चर्यचकित था। यहां तक कि लिंग फी होने की उम्मीद नहीं थी। लिंग आगे बढ़ेगा और यह सब बाई फेफड़ों को बताएगा। यह पूरी तरह से उसकी कल्पना से बाहर था। केवल एक महिला को यह चालाक एक सच्ची नायिका कहा जा सकता है। वह उन सजावटी वाजर से पूरी तरह से अलग थी, जिनके पास केवल कमरे के तापमान से आईक्यू के साथ बड़े खरबूजे और स्क्विशी बैक हिल्स के साथ अपने नामों के लिए बहुत चेहरे और फूहड़ निकाय थे। वह जानती थी कि दुर्भाग्य से कैसे और कब से बचे और उसके पक्ष में स्थिति का उपयोग करें। एक दिमाग के साथ एक सुंदरता, लेकिन उसके पिता के झुंड से बंधे हमेशा के लिए एक पक्षी की तरह केज किया जाना है। शायद आत्महत्या करने से पहले बाई फेफ को कैटरेट करने के उनके विचार स्वतंत्रता के लिए निराशाजनक होंगे। हालांकि उनके विपरीत खड़े हो गए बाई फेफड़े पुरुष के बीच आदमी थे। वह जानता था कि वह यहाँ सरल बात के लिए नहीं थी और उसके खुलासा कपड़े एक व्याकुलता के अलावा कुछ भी नहीं थे। फिर भी वह अभी भी एक मामूली महिला के लिए आश्चर्यचकित था। बाई फेफड़े बिल्कुल उसके इरादे को नहीं जानते थे, लेकिन वह अनुमान लगा सकते थे। वह यहाँ एक दोस्ताना बातचीत के लिए नहीं थी जिसे उसके प्रति उसके नकारात्मक 10-10 स्नेह द्वारा समर्थित किया जा सकता है। अगर उसने उसे एक दोस्त के रूप में भी नहीं देखा, तो वह यहाँ अपने होठों पर गुलाब के तेल को रगड़ने और अधिक आश्चर्यजनक लग रही नहीं होगी। वह एक पेफोल की तरह थी। बाई फेफड़े उसके माध्यम से देख सकते थे, क्योंकि छेद छोटा था, क्योंकि वह सब कुछ नहीं देख सका। यह देखते हुए कि बाई फेफड़े अभी भी उदासीन थे, उसने अपनी मुट्ठी को झुकाया और एक गहरी सांस को सांस ली। क्या दूत मुझे अपनी शुद्धता के बारे में संदेह है? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिमाग के परिणामस्वरूप अपने दिमाग में कहीं दूर होने के नतीजतन अपने सिकुड़न छात्र को देखकर पूछे। उसके प्रश्न ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया, जबकि वह अपने चाय कप पर थोड़ा सा नजर रखता था जिसमें चाय की एक गुड़िया थी। ओह, मैं कभी नहीं, मुझे नहीं लगता था कि सैंस झूठ बोलता है। मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, आपकी गरिमा और शुद्धता। हालांकि मुझे सैंस का मुद्दा नहीं दिख रहा है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया, 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 उन्होंने जवाब दिया। बाई फेफड़े ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी छोटी बात यहाँ समाप्त हो गई है। बाई फेफड़े ने कहा कि उन्होंने अपने खाली कप को टेबल के बीच में धक्का दिया। अपनी कुर्सी से उठकर वह घूमने से पहले चारों ओर मुड़ गया। उसने कुछ शब्दों को कहा, मुझे नहीं लगता कि सैंस यहाँ अच्छे इरादों के साथ आया।
इसी तरह ऐसे कपड़े आपकी प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी अफवाहों के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। हालांकि मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन फिर आपको मुझे ऐसी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। मैं सही व्यक्ति नहीं हूं। 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 अपने जीवन के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अद्भुत रात है। मैं आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करता था, वह बस इसे अब जारी नहीं रखना चाहता था। इसमें बस कोई बात नहीं थी। लिंग फी बेकार लकड़ी की तलवार एक नायक विकृत आदतों के साथ एक नायक है। वे गतिविधियां बीटा नायक की एक आम विशेषता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने अपने फटकार बालों की एक स्ट्रिंग को भी छुआ नहीं है। अध्याय 24 पैसा बोलता है 15 स्वूश टिल्डर बाय फेफड़े के रूप में वह ठंड में अकेला छोड़ दिया गया था। मिर्च ब्रीज उसकी त्वचा को हिट करती है जबकि वह अपने सैउप को देखती है जो अभी भी पूर्ण थी। वह उसके साथ बैठकर एक भी गल्प नहीं पी सका। हालांकि अगली उदाहरण उसके होंठ थोड़ा घुमावदार हो जाते हैं जबकि वह एक गहरी भारी सांस को सांस लेती है। वह खुश थी। ऐसा लगता था कि उन्हें उसके बारे में परवाह नहीं है, लेकिन उसके पिता के बारे में क्या? उसने स्पष्ट रूप से सुना है कि उसके पिता ने उसे पवित्र दूत को सौंप दिया होगा। अचानक उसका चेहरा डूब गया। उसके भीतर अपने आपत्ति के बावजूद अगर उसे अभी भी उसे पत्नी, उपनिवेश या बदतर नौकरानी के रूप में भेजा गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल असंतुष्ट और दर्दनाक जीवन जी सकती है। उसकी शरद ऋतु की तरह चेरी गाल पीले हो गए जबकि उसकी उंगली ने अपने कपड़े के भजन को मजबूती से पकड़ लिया। उसके लिए अज्ञात एक और आंकड़ा उसके पीछे था जो अंधेरे अशुभ शून्य में अंतरिक्ष के मामलों के नीचे छिपा हुआ था। वह बाय फेफड़ों लुओ यी या बाय लुओ यी के छायागार थी। अनंत शून्य में वह एक जादुई दृष्टि के रूप में खड़ी है, एक दिव्य सौंदर्य जो ब्रह्मांड के बहुत सार को आकर्षित करती है। उसका रूप सुंदर ढंग से घुमावदार एक ताजगी को बढ़ाता है जो सांसारिक खालीपन के बीच एक बीकन की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति। उसके पास एक अच्छी छाती और एक अच्छा कमर अनुपात के साथ एक आदर्श आंकड़ा है। वह सी जोड़ कप है। लंबे नीले रंग के बाल उसकी पीठ के नीचे एक झुकाव झरने की तरह कैस्केड होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड खगोलीय रेशम का एक धागा होता है जो शून्य की अदृश्य धाराओं के साथ नृत्य करता है। उसकी आंखें नीलमणि के जुड़वा पुल ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी अजीब गहराई के भीतर पकड़ते हैं। प्रत्येक आंख के नीचे एक नाजुक काला तिल रहता है जो उसके पहले से ही मेस्मराइजिंग गेज के लिए एक मोहक स्पर्श जोड़ रहा है। एक धातु मुखौटा उसके चेहरे को सजा देता है। उसकी रसदार चेरी जैसी लाल होंठ और परफेक्ट नाक को बढ़ाता है, उसे गूढ़ आकर्षण की हवा पर पहुंचाता है जिससे उसे ठंडा आभा भी दिया जाता है। वह एक बहने वाले काले नीले पारंपरिक पोशाक में पहना जाता है, ए लालित्य की उत्कृष्ट कृति जो आसपास के अंधेरे के साथ निर्बाध रूप से मिश्रण करती है। पोशाक एक नाजुक सोने के धागे से उसकी गर्दन पर बंधी हुई है और सोने के धागे की 3 पंक्तियां उसके कमर को छिड़कती हैं जिससे उसके पतले रूप को हाईलाइट किया जाता है। लंबे गोल्डन बालियां उसके कानों से लटकती हैं, हर सूक्ष्म आंदोलन के साथ चमकती होती है और एक सुनहरा धागा उसकी गर्दन के चारों ओर एक पथ का पता लगाता है और उसके रीगल असर को बढ़ाता है। उसके हाथ नाजुक स्टॉकिंग जैसी बाह गर्मियों से सजे हुए हैं जो उसके वस्त्र को एक सूक्ष्म अभी तक हड़ताली तत्व जोड़ते हैं जो लालित्य और ताकत दोनों पर संकेत देते हैं। ये वस्त्र उसकी बाहों को गले लगाते हैं उसी ऊर्जा के साथ पल्स जो उसके चारों ओर घूमते हैं। उसकी त्वचा बेहतरीन जेड की तरह दूधिया सफेद एक आंतरिक लुमिनेंस के साथ चमकता है जो प्राणी दुनिया की अपूर्णताओं से छेड़छाड़ करता है। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, उसके पास लंबी जांघों के साथ लंबे पतले पैर हैं जो उसकी लंबी पोशाक से छिपे हुए हैं जो वह प्राणघातक दुनिया से छिपाना चाहता है। वह नीले और काले, सोने और चांदी की एक सिम्फनी है, एक खगोलीय युवती जिसका उपस्थिति शून्य को आश्चर्यचकित करती है। 183 की उम्र के बावजूद एक युवा और ताजा देखो के साथ। चित्र केवल विवाद और कलह में उपलब्ध है। उसकी ठंडी नजर की ओर बढ़ी जियोलिंगर जबकि उसकी बाहें पहले से ही अपने डैगर की झुकाव को पकड़ रही थी। उसने पहले से ही लिंगर के पीछे जादुई चाकू देखा है और वार्तालाप के दौरान अगर लिंग ने गलती से या गुस्से में चाकू को बाहर निकाला था तो उसे तुरंत भगवान यम को भेजा गया होगा। युवा मास्टर को कैसे छोड़ दिया गया? बाय लुओ यी ने यहाँ रहने में कोई मतलब नहीं देखा, हालांकि उसने लिंगर की ओर दया महसूस कर ली। अपने युवा मास्टर को अस्वीकार करना एक बहुत बुरा कदम था। हाँ, वह समझती है कि उसका युवा मास्टर मजबूत नहीं है और उसकी प्रतिभा को उनके जैसे किसी की सेवा करने के लिए बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यह इस तरह के अवसरों को याद करने के लिए एक सेंस का बेवकूफ था। शायद वह यहाँ की तुलना में बाय परिवार में एक अच्छा और हंसमुख जीवन जी सकती थी। सब कुछ देवताओं के हाथों में है क्योंकि वह युवा मास्टर को कोई नुकसान नहीं था। मुझे लगता है वह चाहती है FWOOSH। लुओ यी का आंकड़ा धुंधला हुआ और सैंस लिंगर एक बार फिर अकेले था, यह नहीं जानता कि वह मौत के क्लच से बच गई थी। क्या हो रहा है? अचानक लिंगर अपनी सीट से कुछ शोर सुनकर उठ गया। उसे पकड़ो, पापी को पकड़ो। वह एक 9 हेड राक्षस है। वह एक शैतान है। वह भी बुजुर्गों को हराया। वह 100% शैतान है। वह एक हैकर है। वह पुरुषों को पसंद करता है।
एक शैतान पूजा करता। पवित्र दूत ने इसे लंबे समय से समझ लिया था, ये सोचने के लिए कि हमारे संप्रदाय को एक शैतान उपासक खिला रहा था। ये दुखद खबर है, उसे निष्पादित करें। उसकी गेंदों को काट लें। अपने टेस्टिकल्स को कुत्ते के लिए खिलाओ। केवल उसके पाप को क्षमा किया जाएगा। वर्तमान में अनगिनत आंकड़े लिंग फी का पीछा कर रहे हैं। चूंकि लिंग फी की नकली अफवाहें संप्रदाय में फैल गईं, इसलिए उन्होंने कई लोगों से घृणा और नकारात्मक स्नेह को आकर्षित किया था। बुजुर्गों को अपवाद नहीं था। मध्य दिवस के दौरान जब लिंग फी और सैंस की अफवाहें दिखने लगी तो बुजुर्गों ने चाल बनाने का फैसला किया। तांग वाई नामक बुजुर्गों में से एक, जिन्होंने हमेशा लिंग फी को नफरत की थी, ने लिंग फी को दोषी बनाने की योजना तैयार की थी और उसे संप्रदाय के अंधेरे जेल में सड़ने के लिए रखा था। हालांकि जब बुजुर्ग ने लिंग फी पाया और उन्होंने कुछ कदमों का आदान प्रदान किया, लिंग फी, जो कि बड़े पैमाने पर उसके ऊपर कुछ क्षेत्र होने के बावजूद चुना गया था, एक दयनीय जूनियर को खोने के बाद बुजुर्ग नाराज था, जो एक बाहरी शिष्य भी है। तो एल्डर ने एक प्रमाणित शैतान उपासक होने और शैतान कला का उपयोग करने के लिए लिंग फी ली। बुजुर्ग ने आगे फीफे के निष्पादन का आदेश दिया। तो अभी वह हजारों शिष्यों से चल रहा था जो उसकी गेंदों और गधे को बचाने उसका पीछा कर रहे थे। सत्य को बताया जाना चाहिए, उन्हें नहीं पता था कि वह आज इतनी बुरी किस्मत क्यों प्राप्त कर रहा था। सबसे पहले वह हंकारी युवा मास्टर अभी भी जीवित था और उसके कारण उसके बारे में अफवाहें शुरू हुई। किसके बारे में बहुत सारी नकली अफवाहों का सामना करना पड़ सकता था जो संप्रदाय में फैल गया था। सबसे पहले वह सैंस के साथ एलोपिन के बारे में अफवाहें हैं। दूसरा, वह एक शैतान उपासक होने और शैतान कला का उपयोग करने की अफवाह है। तीसरा, उन्होंने शैतान के लिए बलिदान करने से पहले पुरुषों को पसंद करने और कमजोर लड़कों के साथ सोने का आरोप लगाया है। वह पहले से ही उन सभी बच्चों के दोषी माना जाता है जो पास के गांव से गायब हो गए थे। और आखिरकार एक अफवाह फैल रही है कि लिंग फी है। अध्याय 25, पैसा बोलता है -16। मेजबान, क्या आपको कमजोर और कम जन्म के किसी के लिए उसे कुछ सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? उसके पास कुछ ऑडसिटी है। ऐसा लगता है आखिरकार कुएं के नीचे फंस गया मेढक बाहरी दुनिया को नहीं देख सकता है। ओह, वैसे आपने कुछ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। डिंग, आपने लिंग फी से सौभाग्य अंक चुरा लिया है। लिंग फी की प्रतिष्ठा संप्रदाय में चोटी के नीचे पहुंच गई थी। लिंग फी होने के लिए एक बड़े पैमाने पर अहंकार को चोट लगी थी। उन्होंने लिंग फी के बारे में एक सार्वजनिक घोषणा की, जो एक शैतान पूजा करता और शैतान कला उपयोग करता है। डिंग, लिंग फी को पूरे संप्रदाय के लिए एक अपराध के लिए शिकार किया जाता है। उन्होंने कभी भी प्रतिबद्ध नहीं किया है। मेजबान ने दृश्यों के पीछे पूरी तरह से खेला है। इस योजना ने पूरी तरह से काम किया है। आपने प्राप्त किया है 5000 अंक और 10,000 एक्सपी। डिंग, नायिका जियो लिंगर वर्तमान में एक सकारात्मक 5+5 के साथ मेजबान के प्रति सकारात्मक स्नेह है। आपने अतिरिक्त 2000 अंक और 5000 एक्सपी प्राप्त किया है। डिंग, आपने 3-5 सितारा समीक्षा, 76 टिप्पणियां और 46 पावर स्टोन्स प्राप्त किए हैं। कन्वर्टिंग एक्सेप्ट। डिंग, आपने क्यूई शिष्य दायरे के 9वें चरण के माध्यम से सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। डिंग, लिंग फी की वर्तमान भाग्य इक्वल्स 800 जोड़। डिंग, लिंग फी को मेजबान की योजना द्वारा घेर लिया गया है। उसकी किस्मत बढ़ रही है। एक नई साजिश उनकी कहानी में विकसित की गई है। आकाश उसकी मदद कर रही है। ओह, ऐसी चीज है। बाय फेफड़े ने सोचा। यह पहली बार जब उसने ऐसी चीजों के बारे में सुना, लेकिन फिर ये समझ में आया कि वह एक चुना गया था। वह आसानी से कैसे मर सकता है? प्रत्येक परेशानी के साथ चुने गए एक को सिर पर सामना करके तेजी से प्रगति करना चाहिए। दर्पण, यह दुखद खबर का एक टुकड़ा है कि लिंग फी को बड़ा होने का अवसर नहीं मिलेगा। यहां तक कि यदि यह कुछ ऐसा है जो बाय फेफड़े ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं पढ़ा था, तो वह आसानी से देख सकता है कि आगे क्या हो सकता है। लिंग फी संप्रदाय से भाग जाएगी और कम रहने के दौरान कुछ नए कनेक्शन बनाएगी और अपने अमर मास्टर की मदद से खेती में प्रगति कर रही है। इसलिए योजना को संप्रदाय में फीफे रखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी किस्मत लूटना चाहिए। आखिरकार वह एक मोटी भीड़ है जो बहुत सारे ऊन का उत्पादन कर सकती है। जल्द ही उसे मारने के लिए उनके विस्तार और अंत के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बाहर, क्या लिंग फेई को डेंगोन में कैद नहीं किया जाना चाहिए? वह मेरे प्रति क्यों चल रहा है? ऐसे कई शिष्य उनका पीछा करते हैं। मुझे मत बताओ वह यहाँ मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए है। ठीक है, पवित्र दूत के निवास के सामने जियो लिंगर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिमाग में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के रूप में उसकी भौंक को झुर्रियों में मदद नहीं कर सका। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दबा दिया, जबकि उसने अपने दांतों को पकड़ लिया। यह आदमी कितना निर्दोष है। वह फिर से मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आ रहा है? वह कुछ लोगों में से एक है जो मुझे नाराज बनाता है। सैंस ने लगभग अपनी मजबूती खो दी, जबकि उसका चेहरा क्रोध से लाल था। लिंग फी एक विकृत प्रेमी लड़का है, जो दूसरों के विपरीत है, जो केवल उसे दूर से देखते हैं। वह वास्तव में करीब आने और बहुत सारी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। एकमात्र चीज जो सयास को लिंग फी को मारने से उसकी सारी परेशानियों की जड़ नहीं होने के बावजूद है, क्योंकि उसने अपना जीवन बचाया था। वह इसके लिए आभारी थी, लेकिन यह अभी भी ओवरबोर्ड थी। उसके कारण उसके पास कई चीजें हैं जिन्हें उसके पिता, बुजुर्गों और शायद सम्मानित मां को भी समझाया जाना चाहिए।
उसके पास अपना तनाव था और अब ये उसे कुछ आराम की जरूरत है। इस बीच लिंग फी को सेंस को देखकर खुश था। जब तक वह उससे मिले और उसे कुछ चीजों की व्याख्या करने दे, उसके नाम से शैतान का शीर्षक साफ हो जाएगा। वह उनकी आखिरी उम्मीद थी। हालांकि उनकी आंखें माउंट ताई को देखने में नाकाम रहीं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति और संकीर्ण आंखों में मामूली बदलाव नहीं देखा जो उन्हें तुच्छ मानते थे। सेंस का वर्तमान स्नेह फे इक्वल्स नकारात्मक 50-50 अपने स्वामी ने आत्मा को मजबूत करने वाली गोली का नाम देने के बाद एक गहन गोली का उपभोग करने के बाद उनकी अवशेष भावना की ताकत बढ़ी और उसने उसे अपने आभा के साथ मदद की। मास्टर भी कारण था। लिंग फी ने बड़े पैमाने पर जीता, जिसके परिणामस्वरूप वह संप्रदाय में पापी था। अपने मास्टर की मदद के कारण वह अब तक पकड़े बिना दौड़ने में भी दौड़ने में सक्षम था। वह अचानक सभी चीजों को आकर्षित करने वाली बाईं ओर भाग गया। और अगला उदाहरण, उसका आंकड़ा दूसरों के सामने गायब हो गया। स्वूश टिल्ड डब्ल्यू क्या वह गायब हो गया? पवित्र गाय, वह वास्तव में एक शैतान पूजा करता था। वास्तव में वह पतली हवा में कैसे गायब हो सकता है? जल्दी करो, हमें हर किसी को सूचित करने की जरूरत है। जैसे ही लिंग फी पाया जाता है, हमें निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। उससे ये सही है। उसे कैसे हिम्मत? ईव, हर किसी को अपने छोटे भाई को छिपाने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह ... हफ, लिंग फी ने एक पेड़ की शाखा में राहत की गहरी सांस ली, जबकि ठंडी हवा अपने पसीने के चेहरे को हिट करती है। उसने सिर्फ टेलीपोर्टेशन कला का उपयोग किया, उसके जैसे शिष्य का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सब अपने स्वामी के लिए धन्यवाद था। शायद उनके मास्टर की ताकत वसूली भी फीफे की बढ़ती किस्मत का कारण था। उन्होंने कभी भी एक आत्मा मजबूत गोली की मिट्टी के अंदर छिपाने की उम्मीद नहीं की थी। वह इसे खोजने के लिए बहुत भाग्यशाली था। सूश, अपने दिमाग को साफ करना। वह सेंट्रेस के सामने उतरने वाला पेड़ से कूद गया। वह विश्वास नहीं कर सका। सेंस, जो आमतौर पर अपने महल में खेती में घिरा हुआ अपना पूरा समय बिताता था, यहाँ हवा का आनंद ले रहा था। हालांकि वह तुरंत उस अहंकारी युवा मास्टर के कमरे के सामने बैठे देखकर गुस्से में पड़ गए। बेचैनी ने अपने दिल में क्लॉइंग रखा, क्योंकि उन्होंने विभिन्न कारणों की कल्पना की थी। क्या वह उसके शेलेल से मजबूर हुई और अब उसके साथ रह रही थी? क्या वह उसके साथ बात करने के लिए थी, या क्या वह अपने दर्शकों की प्रतीक्षा कर रही थी? इसने अपना दिल तोड़ दिया, क्योंकि उस विचार में उनके दिमाग में दिखाई दिया। वह जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी। वह सिर्फ एक दयनीय महिला थी, जिसे दो शक्तिशाली ताकतों से राजनीतिक टुकड़े के रूप में सैंडविच किया जा रहा था। असली परेशानियों और दुश्मन संप्रदाय मास्टर और पवित्र दूत थे। सेंस, चलो भागो, हम किसी भी परेशानी के बिना खुशी से कहीं दूर रह सकते हैं। डिंग जूनियर, आप इस ग्रंथ को पावर स्टोन दान किए बिना पढ़ने की हिम्मत करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर आप बिजली के पत्थर का दान नहीं करते हैं, तो आप हमेशा के लिए दुख रहेगा। चिंता न करें, यदि आपके पास पत्नी है तो यह वरिष्ठ व्यक्ति को समझा सकता है कि आप दुख हो गए हैं। अध्याय 26, मनी स्पीक्स 17, सेंस, चलो दूर भागो, जहां हम किसी भी परेशानी के बिना खुशी से रह सकते हैं। लिंग फी ने इन शब्दों को कहा, लेकिन यह नहीं पता था कि आगे कैसे जारी है। जियो लिंगर ने बिल्कुल भी नहीं देखा। इसके बजाय वह हमेशा के रूप में उज्ज्वल थी। उसकी रोमांचकारी सुंदरता अब मंद चांदनी में भी अधिक ईथर दिखाई दी, जहां उसके चिकनी काले बाल हवा के साथ फ्लटर्स। दृश्य सीधे एक फिल्म से बाहर था। वह ये भी पूछना चाहता था कि वह पिछले कुछ दिनों में कैसे थी, लेकिन यह नहीं जानता कि कैसे बोलना है। तथाकथित पवित्र दूत को कचरा, बेकार 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 जैसे कुछ ने कहा था। उसने तब से उसे नहीं देखा था। हालांकि उसके उज्ज्वल अभी तक थोड़ा नाराज चेहरा देख रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि उसे मुश्किल समय था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि दूसरी तरफ जब वह फीफे के शब्दों को सुनने में मदद नहीं कर सका और जल्दी से पूछताछ की, वाई तुम यहाँ क्यों हो? और ऐसा लगता है कि मैं चीजों को गलत सुन रहा हूँ। क्या आप अपने शब्दों को दोहरा सकते हैं? बाद में इन चीजों के बारे में पूछें, मैं नहीं, अभी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी समय है। सेंस, मैं आपको स्वर की गिरावट की पृष्ठभूमि से दूर लाऊंगा। मुझे पता है कि आप कितना पीड़ित हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से इलाज करूंगा। सेंस, क्या उसने अपना सिर मारा? वह क्या है? पर ईश, मुझे मत बताओ। वो वास्तव में एक शैतान उपासक है। हर समय वह उसके प्रति चले गए क्योंकि उन्होंने उन शब्दों की बात की थी। उनकी राय में सेंस के पिता और उस युवा मास्टर ने उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर कर दिया था, और पूरे संप्रत्र में हर कोई भी उसे सता रहा था। हर कोई उससे प्यार करता है, लेकिन क्यों? असली शैतान वह है, पवित्र दूत। मरने के बाद वह कैसे वापस आ सकता है? कुछ दुर्लभ खजाने एक को पुनरुत्थान करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन लिंग फी को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पवित्र दूत के पास नहीं है। पवित्र दूतावास सिर्फ एक अधिनियम ठंडा, बड़ा मूर्ख प्रकार का आदमी है। उसे देखकर वह जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सिर्फ एक दयनीय महिला थी जो अपने पिता की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकी। लिंग फी को बता सकता है। उसे नरकफाया से भरे एक उग्र गड्ढे में बंद कर दिया गया था, जो उसकी मृत्यु होने तक उसे जला देगा।
इसमें कोई इनकार नहीं किया जा रहा है, वह इस तरह की जगह में खुश नहीं होगी। केवल तभी जब वह उसके साथ चली गई और एक साथ खेती की, क्या वह उस निर्दोष और निर्दोष मुस्कान को हासिल करने में सक्षम हो जाएगी जो वह खो गई थी। वह जानता था कि वह अपनी बाह में ठीक से चिपक जाएगी और उसे बताएगी, आओ लिंग फी, मुझे पता था कि आप एक नायक थे, मेरे जीवन में एक राजकुमार आकर्षक, चलो चलते हैं, हम एक छोटे झोपड़ी में रहेंगे और 5 बच्चे हैं, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। बट वास्तविकता केवल कल्पना से दूर है। जियो लिंग तुरंत वापस कदम रखे, लिंग फी को उसकी आस्तीन को छूने से रोकते हुए। लिंग फेई, क्या आप पागल हो गए हैं? लिंग फेई, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं अपने संप्रदाय को पीछे क्यों छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ जाओ? क्या तुमने अपनी इंद्रियां खो दी? लिंग फी, उस बड़े की वजह से होना चाहिए रोटी पिता। ओहे, अपने पिता सैंस का सम्मान न करें, मेरा सम्मान करने के लिए मैं मेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, आपको मेरे और अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा, अगर तुम मेरे साथ नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें दूर कर दूंगा। अहंकार युवा मास्टर के विपरीत, मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑडेसिटी, पाखंड, वह कौन सोचता है कि वह कौन सोचता है? सैंस तुरंत गुस्से में था, उसे कितनी हिम्मत, कहने की हिम्मत थी, वह उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब वह उसे पसंद नहीं करेगी, जब वह उसे पसंद नहीं करे, बलपूर्वक रहने के बावजूद उसे यहां से दूर ले जाना चाहता था। वह उसे कोई चेहरा नहीं दे रहा था, वह उसे कर्ज में थी क्योंकि उसने अपना जीवन बचाया था, लेकिन वह अपने स्थान को जानने के लिए बेहद ओवरबोर्ड जा रहा था। फीफे की रक्षा के लिए वह अभी ऐसे मामूली मामलों की परवाह नहीं कर सका। उन्होंने डोमिनियन शब्दों से बात की और यहां तक कि कुछ बल का उपयोग करने के लिए खुद को तैयार किया क्योंकि उसने उसकी देखभाल की थी। उनका मतलब कोई नुकसान नहीं होता कि सिर्फ प्यार और अकेला प्यार करता था। इसके अलावा समय समाप्त हो रहा था। यदि बुजुर्गों या संप्रदाय के महान बुजुर्गों ने उन्हें खोजा तो वे आसानी से दूर नहीं जा पाएंगे। आप मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो मुझे पसंद नहीं है। एक संत की तरह कार्य न करें। हमारे पिछले मुठभेड़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जीवन को बचाने के लिए काम करूंगा, जैसा कि आज का मामला कभी नहीं हुआ। आप अपनी वर्तमान शक्ति स्क्रैम के साथ मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। और ध्यान में रखो, मैं अब नहीं हूं, मैं अब नहीं हूं, मैं अब नहीं हूं आपके लिए ऋणी। वर्तमान स्नेह नकारात्मक 55-55। उसने जवाब दिया, अभी भी अपने दिल में घृणा और क्रोध जलने के बावजूद एक शांत रचना अभिव्यक्ति पहने हुए। वह एक वैध नींव क्षेत्र किसान थी जो संप्रदाय के नए नियुक्त पवित्र शिष्य की तुलना में भी मजबूत थी। लिंग फी केवल क्यूई मास्टर दायरे के बाद के चरणों में थी, इसलिए उसके लिए उसे हराने के लिए लगभग असंभव होगा। और एक बार जब उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया तो उनके द्वारा की गई गड़बड़ी निश्चित रूप से बुजुर्गों और अन्य को आकर्षित करेगी, जो उन्हें यहां लाएगी। वह राजनीति और ईमानदारी से अपने जीवन से दूर रहने के लिए उन्हें अंतिम मौका दे रही थी। लिंगर, आप इस तरह के समय में भी इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या आपने पहले से ही उस अत्याचारी पवित्र दूत को अपना भाग्य जमा कर दिया है? वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह एक अच्छा आदमी है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी बात नहीं है। मुझे दोहराए खुद, मैं आपको समय की 10 सांस दूंगा, रोल आउट। या फिर मुझे दोष न दे, मैंने आपको पहले से ही अपने मूल्य की तुलना में अधिक चेहरा दिया है, उसने ठंडे विकल्प में कहा, जबकि उसका चेहरा अभी भी शांत और लेडलिक बने रहे। यह उनके जीवन में पहली बार था। वह ये गुस्सा था और यह कोई था जिसने एक बार अपने जीवन को बचाया। समय वास्तव में कुछ है। हालांकि क्या ये वास्तव में समय है या ये किसी और की योजना है, अस्पष्ट। डिंग, इस वरिष्ठ के पवित्र शास्त्र को साझा करना सुनिश्चित करें। अध्याय 27। पैसा बोलता है -18। वह इस तरह क्यों बात कर रही थी? लिंग फी को डिफॉल्ट किया गया था। क्या उसने पहले ही जमा कर दी है? क्या वह पहले से ही दे दी है? वह फ्लैबरगास्टेड था। हालांकि जियो लिंगर की शांति अभिव्यक्ति अपने नाराज और नाराज चेहरे को देखकर, जैसा कि उसने कहा, युवा भगवान बाई ने कभी मुझे दमन नहीं किया है, तो आप उसे एक जुलूस कैसे कह सकते हैं? मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी अपनी वलन से बाहर था। लिंग फी भी नहीं पक्षपाती। युवा मास्टर बाय एक संत नहीं हो सकता है, लेकिन वह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके साथ कुछ समस्याएं हैं, उन्हें एक बुरे आदमी नहीं बनाती है। उसकी आवाज ने आत्म मूल्यवर्ग का संकेत दिया क्योंकि उसने जारी रखा, इसके बजाय, यह मैं हूं जो मैं अशुद्ध इरादा कर रहा हूं और युवा मास्टर के प्यार को जीतने की कोशिश कर रहा है। आज मैं यहाँ कुछ अपवित्र के लिए भी आया। उसने मेरी सहमति रखने के बावजूद भी मुझ पर हाथ नहीं लगाया। मेरा शुद्ध शरीर अपने सीधे चरित्र का सबसे अच्छा सबूत है। वह एक महान व्यक्ति है जो नैतिकता, गरिमा, आत्मनियंत्रण के साथ एक महान व्यक्ति है। जब से आपके बाद से आप अपने नैतिक मूल्य को सीखा है और सुनिश्चित करें कि मुझे अपना चेहरा फिर से न दिखाएं। केवल एक व्यक्ति जो चरित्रहीन है, आप हैं। क्या आप इस अवसर को यह सुनिश्चित करने के लिए चाहते थे कि लिंग फी ने पूरी तरह से समझा कि उनके बीच कुछ भी संभव नहीं था, और अगर उसने नहीं किया तो बेहतर होगा उसके साथ फिर से सहयोगी। बस उसकी उपस्थिति अकेले उसे घृणा करती है। इस बीच बाय फेफड़े जो सब कुछ सुन रहे थे, गुप्त रूप से खुश थे।
क्या मैं वास्तव में अच्छा हूँ? वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक अतुलनीय मुस्कुराहट दिखाता है क्योंकि उन्होंने शो को अपने निवास के अंदर छिपी हुई बड़ी रुचि के साथ देखा। खुद को उधार लेने की उनकी क्षमता वास्तव में अद्भुत और अद्भुत थी। अमर वाले लोग कहते थे, एक स्पार्क पूरे जंगल को जलाने के लिए सब कुछ है, और प्रतीत होता है कि फी फेई इसका शिकार था। आंतरिक शिष्यों और बाई फेफड़े के बीच बस एक छोटी सी बात के परिणामस्वरूप लिंग फी के लिए इस तरह के आपदा हुई जिसके कारण उन्हें अपने जीवन के लिए दौड़ने के कारण गेंदे भी पंजे परिपूर्ण थे। हमला सरल अभी तक घातक था और अब जो भी बचा है वह चेकमेट है। मान लीजिए या नहीं, यह एक मजबूर चेकमेट है। लिंग फी को बाई फेफड़ों से खुद को बचाने के लिए कोई संभावित रक्षा नहीं है। खेल बाई फेफड़े और लिंग फी के बीच एक उचित लड़ाई के बिना समाप्त होने जा रहा है। आज के सूर्योदय की सुबह से लिंग फी बाई फेफड़ों की हथेली में भी इसे महसूस किए बिना नृत्य कर रही थी। ऐसा कहकर ये जियो लिंगर ने वास्तव में उसे अतिसंवेदनशील किया था। यह आत्मतर्कसंगत लोगों के अपने विचारों का आतंक था। बाई फेफ ने स्वाभाविक रूप से लिंग फेई के हर कदम पर नजर रखी और पूरी तरह से पता था जहां वह चले गए थे जैसे ही वह शिष्यों के क्लच से बच निकले। वह नायिका और नायक के बीच इस शो का इंतजार कर रहे थे। जहां नायिका की मदद के लिए पूछने के लिए नियत है, वैसे ही लिंग फी ने सोचा था सैंस अपनी बुरी प्रतिष्ठा को साफ कर सकता है और उसकी छवि को बचा सकता है। बाई फेफड़े को भी पता था, वास्तव में बाई फी फेई से 10 कदम पहले थे। बाई फेफड़े बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि फी का पहला विचार अपने नाम को साफ करना होगा। हालांकि सेंशन की स्थिति को जानने के लिए वह एक साथ भागने का प्रस्ताव रखेगा। बाई फेफड़े ने अपने पिछले जीवन से एक अतिरंजित कलाकार से एक कचरा गीत याद किया, रोमियो मुझे कहीं ले जा सकता है जहां अकेले हो सकते हैं। तुम राजकुमार हो और मैं राजकुमारी बन जाऊंगा। यह एक प्रेम कहानी है बच्चा, बस हाँ कहो। अफसोस की बात है, जूलियट में रोमियो के लिए स्नेह नहीं है और न ही जूलियट छोड़ना चाहता है। यह अब एक प्रेम कहानी नहीं है और जूलियट हाँ नहीं कहेंगे। अब तक बाई फेफड़े लिंग के साथ खुश है, उसने उसे नीचे नहीं जाने दिया है। डिंग, नायिका के साथ लिंग फी के रिश्ते को नष्ट कर दिया गया है। लिंग फी ने भाग्य मूल्य में 50 अंक खो दिए। आपको 5000 अंक और 15001 से प्राप्त हुए। डिंग, आपने पहली बार नायक और नायिका के बीच संबंधों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। आपको निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं: अस्थि मज्जा सफाई गोली गुना 3, आत्मा सफाई गोली गुना 3, उपचार गोली गुना 3, हड्डी मजबूत गोली गुना 3, रक्त परिसंचरण गोली गुना 3, आध्यात्मिक गोली गुना 3। डिंग, सभी गोलियां उच्च दुर्लभता और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले हैं। अचानक प्रणाली ने केवल बाई फेफड़ों की मुस्कुराहट को गहरा कर दिया, जबकि उसने उसके सामने नीले होग्राम को देखा। युवा मास्टर इस तरह के अनमोल पुरस्कार प्राप्त करने में प्रसन्न थे। रोमियो, ओ प्रिय रोमियो, आप स्वर्ग के पुत्र, आप जल्द ही अपने हाथों से मौत के लिए खेले जाएंगे। एक ही समय में लिंग फी रोमियो खुश था जब सैंस ने कबूल किया कि पवित्र दूत ने कभी उसे छुआ नहीं दिया था। इतना ही कि उसके दिल में सभी अवसाद और क्रोध से पिछले 2 दिन बाहर मिटा दिया गया था। बट खुलासा पोशाक एक सुंदर दिखती है। ऐसी शुद्ध महिला उस आदमी के ध्यान को पाने के लिए इतनी फूहड़ काम करने को तैयार थी। उसने अपना दिल तोड़ दिया। लिंग फेई को पता था कि पवित्र दूत संप्रदाय के हॉल से बाहर चला गया था, इसलिए निश्चित रूप से संप्रदाय के मास्टर और पवित्र दूत के बीच बात की जानी चाहिए। यह होना चाहिए, यह उसके पिता होना चाहिए जिसने उसे इस अधिनियम को करने के लिए मजबूर किया था। कचरा संप्रदाय मास्टर भी अच्छा नहीं है, वह पिता के नाम पर घोटाला है। वह 1000 मौतों का हकदार है। वह अपने उल्लंघन पर आने के अपने शब्दों को जानता था। वह नकली था, वह अपने पिता के दबाव में थी। उनका मानना था कि वह उसे बहुत समझ गए। उन्हें यकीन था कि वह उसे किसी और की तरह समझ सकता है। ये ठीक है सैंस, आपको अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप और मैं दोनों जानते हैं, आपके पिता ने आपको मजबूर कर दिया है। मैं आपकी आत्मा को अपने शब्दों को सुनने के बिना भी समझ सकता हूं। मुझे लगता है कि हमारे आत्माओं के बीच हमारे पास गहरा संबंध है, लिंग फी ने खुशी से कहा। लिंग, वह क्या कह रहा है? मैं यहाँ अपने आप पर आया था, मेरे इरादे दोस्त नहीं थे, लेकिन सभी गलतफहमी स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन इस लड़के के साथ क्या है? वह और भी घृणित महसूस कर रही थी। लिंग फी शुरुआत से अपनी दुनिया में थी। शब्दों में बाधा डालने के रूप में वह कामना करता था, सिस्टम आपने ये सुना? हाँ, मैंने ये सब मेजबान सुना है। हे, हमारी आत्माओं के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए। वह मूर्ख कुछ भी नहीं है जिसने अभी तक माउंट ताई की ऊंचाई को देखने के लिए नहीं किया है। अध्याय 28। पैसा 1:9 बोलता है, जो अमर व्यक्ति जो अंतरिक्ष की अंगूठी के अंदर बैठे सभी वार्तालाप सुन रहा था, वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसके सिर को हिला सकता था। लिंग फी, ये ब्राट बहुत अविश्वसनीय था, पवित्र दूत का उल्लेख न करने के लिए जो अभी भी खड़ा है। हेज, वह जवान आदमी निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। मैंने सोचा कि वह कमजोर ब्रेट था, लेकिन बाहर निकलता है कि वह अभी भी जीवित है। वह लिंग फी के लिए असली दर्द होने जा रहा है। अमर मास्टर की गणना की गई। वह अंगूठी के अंदर शून्य में पार कर गया था, जबकि उसके शरीर को शुद्ध क्यूई में शामिल किया गया था। आत्मा को मजबूत करने के प्रभाव के साथ वह भी मजबूत हो गया था, इसलिए यह केवल इतना स्वाभाविक था कि वह अपनी शक्तिशाली इंद्रियों के साथ बाहर होने वाले दृश्य को देख सकता था।
लेकिन एक बात पूर्ण रही, वो लिंगफी में बहुत निराश था, जिसने स्थिति को पढ़ने और तदनुसार आगे बढ़ने की क्षमता की कमी की। ये स्पष्ट है, वो इस तरह के एक खुलासा और आकर्षक पोशाक में अपने आप पर आई थी, जबकि उसके पास उस आदमी के लिए अपनी आंखों में घृणा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अधिक लिंगफी यहाँ रहता है और इस तरह के मानसिक रूप से सेवानिवृत्त शब्दों की बात करता है। वह जितना अधिक नफरत करेगा उससे उत्पन्न। उसने कहा कि यह नापसंद क्यों है। उसने कहा कि वह इस मामले को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन वह उसे लेने में लगातार है। लिंगफी, आप भागने के बजाय यहाँ रहकर मौत कर रहे हैं। लिंगफी, जल्दी करो और अब भागो। संप्रदाय में बहुत से लोग हैं आपके लिए खोज रहे हैं। जिस क्षण को आप देखे जाते हैं, आप संप्रदाय मास्टर से पहले पकड़े और प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। आपको तुरंत निष्पादित किया जाएगा। अमर मास्टर ने लिंगफी के लिए एक तार्किक और उचित मार्ग की पेशकश की। बट लिंगफी अपने गुरु के शब्दों में ज्यादा विचार नहीं किया। उनकी अंधा आंखें उसे खुद को बाई फेफड़ों से अधिक के रूप में देखती हैं। मास्टर, चिंता न करें, हम सेंस से भाग सकते हैं। लिंगफी ने सीधे अपने दिमाग से अमर मास्टर को आवाज पारित कर दी। अमर एक वास्तव में निराश था। क्लैप और थप्पड़ कहा जाता है जब आवश्यक हो। जब आप क्लैप करते हैं तो ये तब होता है जब आप एक इनाम के रूप में बहुत अच्छा काम करते थे या उन्हें एक बुरी चीज के लिए थप्पड़ मारते थे। ये किसी के हथेली में नृत्य करने के लिए एक नैतिक कोड के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही इच्छा हो सकती है, चाहे वह हर किसी के द्वारा प्रशंसा और छवि खोने के डर से सराहना करने के लालच के साथ हो। सेंस एक अच्छी शिक्षा और उच्च मूल्य नैतिकता के साथ एक बुद्धिमान महिला थी। उसके पास एक तर्कसंगत दिमाग है। अगर उसने बाई फेफ को चुना है तो वहां कोई रास्ता नहीं है कि वह लिंगफी जैसे किसी के साथ कुछ भी करेगी। किसी भी तरह से अमर एक महिला है, लेकिन अनुभव के सहस्राब्दी से अधिक वह जानता है कि एक महिला का दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। उसमें शीर्ष पर एक युवती बाई फेफड़े एक अच्छे परिवार से आता है। उनकी खेती अज्ञात बनी हुई है, लेकिन उनकी उपस्थिति डोमिनियरिंग और आंख को पकड़ रही है। उसके पास एक नाम, प्रसिद्धि, धन या लिंगफी की तुलना में कुछ भी नहीं है। जिसकी कोई नाम नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है और गरीबी से अंधा हो गया है। तो अमरन ने बाई फेफड़े को कचरा होने की उम्मीद की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास अपनी आस्तीन है जो उसकी इंद्रियों को भी मूर्ख बना सकती है। बाई फेफड़े की एलिसिमी अमर के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है, जिसने उसे मृत होने के लिए घोषित किया था। जितना बुरा लगता है, उस समय अमर फेफड़े के किनारे पर था, क्योंकि वह लिंगफी की ओर पक्षपात नहीं करना चाहता था। लिंगफी के पास जियाओ लिंगकी जैसी महिला को आकर्षित करने के लिए क्या नहीं है। बाई फेफ की ओर लिंगफी की घृणा बस अन्यायपूर्ण थी। वह भी शत्रुतापूर्ण क्यों था। जिस तरह से उसने उसे छुआ, थोड़े दयनीय। लेकिन लिंगफी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बात यह है कि उसके पिता ने लंबे समय से शाही अदालत के संबंध में उसे बलिदान करने का फैसला किया है। अमर लोगों को पता है कि दुनिया अनुचित है। लिंगफी के कार्यों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस पर विश्वास किया गया वो न्याय करेगा। सैंटेस, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सही? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बस मुझे बताओ कि यह तुम्हारा पिता है जिसने तुम्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध भेजा है, और मैं अंधेरे से आप पर विश्वास करूंगा। इस तरह की एक सुंदर महिला जैसे बीमार इरादे से यहाँ आने से इनकार कर रही है। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। उसका सिर बस्ट और दर्द हो गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने माथे को पकड़ो। वह विश्वास नहीं कर सका कि सेंस, ठंड और अलौकिक युवती इस तरह के शब्दों को अपनी जीभ के साथ कहेंगे। उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह महिला नहीं है जिसे वह जानता था। वह महिला नहीं है जो वह है। वह चरित्र वाला कोई है। अमर मास्टर, ये ब्राट निराशाजनक है। सैंटेस, मैंने केवल सत्य कहा है और यह आपके ऊपर है कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं या नहीं। इसके अलावा कृपया मुझे भविष्य में मत आना। यदि युवा मास्टर बाई या किसी भी अन्य लोगों ने हमें संयोग से एक साथ देखा, मुझे डर है कि मुझे उसे स्पष्टीकरण और बुजुर्गों को एक स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा। सेंस के भव्य चेहरे में अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति थी, लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने कोई दया नहीं रखी। तो यह आत्मा चिलिंग बर्फीले आभा के साथ जहर थी। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें चीजों को समझाने के लिए भी परेशान क्यों थी, लेकिन उसने कहा था कि उसे क्या कहना है। इसलिए यदि लिंगफी ने उसके साथ अपने जुनून को रोक नहीं दिया, तो उसे कुछ चरम उपाय करने की आवश्यकता होगी। लिंगफी, जिसने ये सुना कि यह तबाह हो गया, उसकी दुनिया दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यह कोई मतलब नहीं है। मुझे मिल गया, यह बाई फेफड़ा है। उस शैतान बेस्टेड ने अपने दिमाग में हेरफेर करने के लिए किसी तरह की टोना का उपयोग किया होगा। यह सही है। हाँ, शैतान यहाँ मैं नहीं बल्कि बाई फेफड़ा। लिंगफी, मुझे अपना मन खो गया एक पागल आदमी की तरह हंसने के लिए। डिंग, आपका गहरा पूर्ण सत्य का शासक जूनियस से बिजली पत्थरों की तलाश करता है, इसलिए वह इस वर्जित ग्रंथ को जारी रख सकता है। इसका अर्थ क्या है? का सार एक अद्भुत दिन है। टिल्ड। अध्याय 29। पैसा बोलता है। 20 क्रैक टिल्ड। फिर अचानक पवित्र दूत के निवास से एक छोटा सा शोर हुआ, जिससे जियो लिंगर ने अपनी इंद्रियों को वापस झटका दिया। वह तुरंत कोर को डराया गया था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं देखा जा सका जो शैतान से जुड़े होने की अफवाह थी।
उल्लेख नहीं किया गया है कि वहां उन्हें एक साथ होने के बारे में अफवाहें भी हैं। संप्रदाय में फीफी की प्रतिष्ठा रॉकतल है और उसकी गर्दन के चारों ओर एक निष्पादन है। अधिकतर लिंग फी को एक संप्रदाय कालकोठरी में होना चाहिए जो दर्शकों के लिए अपने पिता के साथ इंतजार कर रहा है। अपने मामले के बारे में संप्रदाय मास्टर ओह सैंस लिंगर अभी भी यहाँ है। ऐसा लगता है कि आप मेरी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाई फेले ने कहा कि उसका काला वस्त्र खतरनाक रूप से घूम गया। बाई फेफड़े की ठंडी आंखें लिंग फी की ओर गईं। ठीक है, हमारे यहाँ कौन है? एक अनैतिक और अश्लील जीव के साथ बम। शायद माता पिता की कमी के कारण उसकी ठंड आत्मा उत्तेजक शब्दों को एक जहरीली मिर्च के साथ ले जाया गया था। आभा जो लिंग फी को भरने के लिए पर्याप्त था। वह खुद को किसी की जीभ से अभिभावक और अशिष्ट कहने के लिए कैसे सुन सकता था जिसे वह सबसे ज्यादा घृणा करता है? यह अस्वीकार्य है। वायु मौत को कम करना। लिंग फी क्रोध में घूमती है। उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर निकलती हैं। अपने माथे पर उसकी नसों ने पॉप अप किया जबकि उसने बाई फेफड़ों को देखा, एक मजबूत आंखों के संपर्क को बनाए रखा। उनके आसपास एक अकथनीय आभा था, एक लड़ाई के लिए एक चमकदार जो कभी भी हो सकता है। हवा तनाव के साथ मोटी थी जबकि ठंडी हवा जोरदार ढंग से बहती थी। स्वूश टिल्ड, यह मेरी सीमाओं को थोड़ा सा खत्म कर सकता है लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्यचकित क्यों होगा कि संप्रदाय के सेटल और शैतान देर शाम में क्यों होंगे? मुझे आपके बारे में वर्णित शब्दों को मानते हैं और उसके पास नकली होने के लिए कोई संबंध नहीं है, या शायद मेरी आंखें कुछ देख रही हैं। बाई फेफड़े ने अपना ध्यान लिंगर की ओर बदल दिया। आहोम, नहीं, आपको ये गलत मिला। तुम्हारे जाने के बाद वह मेरे पास आया। मेरे पास वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ स्थिति मेरे प्रति थोड़ा अनुकूल है, उसने एक निराशाजनक स्वर के साथ समझाया। वो वही था जो मेरे पास पहुंची और मुझे उसके साथ भागने की सलाह दी। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरे पास ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अगर यह मेरे जीवन को बचाने के लिए उसे दे तो मैंने खुद को हर किसी के सामने लाया होगा। उसने कहा कि उसने लिंग को देखा, फेई, और उसकी मुट्ठी क्लेंच्ड। वह वास्तव में अब एक कठिन स्थिति में थी। जिस डर को वह नहीं होने की उम्मीद करती थी वास्तव में हुआ। वह वास्तव में समय की 10 सांसों के बाद एक कदम उठाना चाहिए था। उसके नैतिक मूल्य ने उसे वापस लिंग फी पर वापस पकड़ लिया जो आखिरकार उसके खिलाफ चली गई। इस बीच लिंग फेई ने इसे अपनी आंखों के सामने देखा जो उसके भौं को कड़े हो गए थे जबकि उसके जबड़े गिर गए थे। वह देवी क्यों थी कि उसने इस तरह बहुत अभिनय किया? यह सेंस नहीं है जो वह जानता है। वह सेंस जानता है कि वह एक शक्तिशाली और ठंडी महिला है। धूल से छेड़छाड़ की जाती है और केवल वासना की पहुंच से ऊपर होती है। नहीं, यह सही नहीं है। उसे एक कदम उठाना है, जल्दी। इस तरह की एक सुंदर महिला को बाई फेफड़े जैसे दुष्ट मकड़ी के वेब में फंस नहीं जाना चाहिए। एक गंदे सुअर को उसके जैसे हंस नहीं मिलना चाहिए। तो उनके लक्ष्य बड़े रहे लेकिन लिंग फी को यह महसूस करने में असफल रहा कि बाई फेफड़े एक सुअर है तो वह केवल उड़न हो सकता है जो पचाने वाली अपशिष्ट सामग्री के आसपास उड़ता है। वायु महिलाओं से बात क्यों करें? मेरे साथ बात करो। एक आदमी, तुम डरते हो? हाँ, यह मैं उससे बात करने आया था और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं आपको समय की 10 सांस ले जाऊंगा, अपने खेती के आधार को अपंग कर दूंगा और फिर मुझे दोषी ठहराएगा। निर्दयी लिंग, यह असली के लिए है। मेरा जीवन बोझ से भरा क्यों है? मैं बर्बाद हूं, मैं वास्तव में बर्बाद हूं। बाई फेफड़े, क्या यह आदमी असली है? प्रणाली, जूनियर है राजा यम के साथ एक नियुक्ति बुक की गई। अमर मास्टर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जहां भी वह जाता है एक गड़बड़ बनाता है। जहां भी वह जाता है इस तरह के आधा संवाद के साथ, इस तरह के आत्मविश्वास के साथ, केवल एक नायक इस तरह की उपलब्धि में सक्षम है। बाई फेफड़े को उसे देना है। लिंग के एक निश्चित स्तर की लिंग फीसी ने सीमाओं से परे सीमाएं तोड़ दी हैं जब ये लापरवाही होने की बात आती है। लिंग फी के लिए उनका आत्मविश्वास एक शो था, एक अधिनियम को सैंशन को प्रभावित करने और उसे दिखाता था कि वह उसकी परवाह करता है, वह उसकी जरूरतों के लिए है। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने उस पर भरोसा किया। वह खुद को एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहता था। लेकिन जब आप किसी और की हथेली में अंधाधुंध नृत्य कर रहे हैं तो आपकी धारणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती है। वही बात लिंग फी के साथ हुई। उसे भरोसा करने और उसे सहयोगी के रूप में देखने के बजाय उसने उसे एक दुश्मन, एक परेशानी निर्माता के रूप में देखा। उसकी आंखों में लिंग फी एक नरसंहार, पाखंडी और लापरवाही व्यक्ति था जो उसे उसके साथ एक साथ रसातल की गहराई में खींच रहा था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया जबकि उसकी आंखें एक गहरे लाल आभा के साथ चमकती थी क्योंकि उसने अपनी उंगलियों में अपने क्यूई को चैनल किया था। आप बकवास नहीं करते हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वास्तव में मैं तुमसे नफरत करता हूं, उसने गुस्से में कहा जबकि वह उस पर हमला शुरू करने के लिए तैयार थी। सेंटेस, तुम क्या कर रहे हो? यह आदमी उतना मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हैं कि वह है। चलो उसे मार दे और भागो, लिंग फी ने कहा। लिंग फेई ने अपनी अनुक्रमणिका और मध्य उंगली में चमकदार गोल्डन आभा को देखा। लिंग फी, जल्दी करो और भागो, या फिर आप अपने निधन को पूरा करेंगे। अमर मास्टर अंगूठी से चिल्लाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि लिंग फी ने इस मामले को और भी खराब कर दिया था।
चीजें पहले से ही हाथ से दूर हो चुकी हैं। अधिक लिंग फी यहाँ पर छाल जाती है, उसके विनाश को करीब आता है। अध्याय 30 पैसा बोलता है -21 डिंग। मेजबान ने चुने हुए एक लिंग फी को बहुत नाराज कर दिया है। आपने अनुभव अंक प्राप्त किया है जोड़ 10,000 डिंग। चुने गए सभी उम्मीदों और नायिकाओं को नष्ट कर दिया गया है। सैंस के पास लिंग फी के प्रति नकारात्मक 70-70 का स्नेह है डिंग। प्रणाली मेजबान के लिए जड़ रही है, उसे दिखाएं कि यहाँ बॉस कौन है। हालांकि बाय फेफरे ने कहा था कि वह चीजों को उसके लिए मुश्किल नहीं बनाएगा और उसका जीवन कुछ ही क्षण पहले ही है, लेकिन अब चीजें अलग हैं। लिंग फी एक पापी है जो कैद नहीं होने पर निष्पादित किया जाना चाहिए और संप्रदाय के समक्ष लाया। उन्होंने उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से उपयोग किया। उनके पास उसके साथ खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। लोहे गर्म था और बाय फेफरे ने इसे पूरी तरह से एक उत्कृष्ट कृति बना दिया। पीएफएफ खांसी खून हमला। यह सेंस सरल विचार था, खुद को बचाने के लिए खतरे को खत्म करे। नींव के दायरे में वृद्धि हुई और एक ठंडी तेज तलवार प्रकाश उसके सामने शून्य के माध्यम से बहुत छेड़छाड़ की गई। अगले पल में ये रक्त खींचा। लिंग फी चिखल गई और क्षणिक रूप से अपने पटरियों में रुक गई। वह बाय फेफरे में एक कदम उठाने वाला था जब वह लगभग अपने क्रूर चमकदार सुनहरे आभा को चमकते हुए दिल में मारा गया था। अगर वह अपने खून में अपने शक्तिशाली लड़ाई वृत्ति के लिए नहीं था, वह तलवार को अपने दिल को छेदने से रोकने के लिए खुद को एक कदम से स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होता। हमला घातक था, वह यकीन था कि वह निर्दयतापूर्वक मर गया होगा। अच्छा नहीं है, ये छोटी लड़की थोड़ा क्रूर है। तुरंत लिंग फीता छोड़ दो या फिर आप ठंड बिछाएंगे। लानत है, मुझे अपनी अंतरिक्ष कूदते कला टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने दें। अमर मास्टर ने कभी भी इस तरह की एक सुंदर महिला की उम्मीद नहीं की है। निर्दयी, लेकिन वह कुछ हद तक स्वीकार कर सकता है कि लिंगफी उसे अपने नाम को खराब करने के लिए हकदार है, क्योंकि उसके पास लिंगफी के विपरीत भूमिका निभाई गई है जो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त है। वह स्वर्ग की एक सेंस थी, संप्रदाय की बेटी और संप्रदाय की बेटी थी। जैसे कि वह अपने प्यार करने के बारे में बात नहीं कर सकता, भले ही यह सिर्फ नकली और भ्रम हो। यह उसके लिए बहुत सारी परेशानी पैदा करेगा और उसे कई आंकड़ों का उत्तर देना होगा। युवा सुंदर व्यक्ति उनमें से एक हो सकता है। ओह, क्या हुआ? बाय फेफरे थोड़ा उलझन में और आश्चर्यचकित लग रहा था जब उसने एक अंधेरे स्थान में एक उज्ज्वल प्रकाश देखा। उसके हमले की शक्ति इतनी भयंकर थी कि बाय फेफरे को तुरंत काला कर दिया गया था। सूश। घायल लिंगफी ने सेंस पर नजर रखी और अपने दांतों को पकड़ लिया। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह हमला करेगी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो उसने अनुमान लगाया था। हालांकि इससे पहले कि वह उस पर गर्ज कर सके, अमर गुरु ने जल्दी से अपनी कला का इस्तेमाल किया और वहां से बहुत दूर लिंगफी ली। AW क्या? सेंस उलझन में था कि लिंगफी पतली हवा में गायब हो गई थी। इसके साथ यंग मास्टर बाय जियो लिंगर ने अपने दिल पर सुनामी के बावजूद एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बाय फेफड़ों में वापस देखा और कहा, इसने आपको निराश कर दिया है। लिंगफी मुझे अपने हमले से बचने में कामयाब रही। उसने बी की उम्मीद की थी। फेफड़े ने दरवाजे को खोलने का फैसला करने से पहले लिंगफी के साथ अपनी सारी बात सुनी है, इसलिए उसे यकीन था कि यह आदमी जानता था कि उसके और लिंगफी के बीच कुछ भी नहीं था। इस बीच बाय फेफड़े एक खतरनाक मुस्कान को दबाने नहीं दे सका, ये सोचने के लिए कि यह महिला यह निर्दयी थी, सबसे पहले उसे मारने की कोशिश कर रही थी और अब उसने नायक को मारने की भी कोशिश की। वह एक दिलचस्प थी और यह कहने के लिए सुरक्षित थी। बाय फेफड़े उसमें निराश नहीं थे। मुझे नहीं पता कि सेंस ने एक विचार प्राप्त करने में कामयाब रहे कि आपने वास्तव में मुझे निराश कर दिया है। ये काफी विपरीत है। आप आश्वस्त रह सकते हैं, आपने मुझे या किसी को निराश नहीं किया है, बायफेफ ने एक मुस्कान के साथ कहा। बायफेफ ने खुशी से भरी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में लिंग अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अभी लिंगफी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी भी तरह अपने हमले को प्रभावित किया। वह चिंतित थी कि युवा मास्टर बाय उसे दयालु होने के लिए दोषी ठहराएंगे। आखिरकार वह एक नींव क्षेत्र की खेती थी। एकमात्र क्यूई मास्टर दायरे से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली था। लेकिन बाय फेफड़े की दृष्टि एक सामान्य व्यक्ति को देखती है। उसकी सोच क्षमता लंबे समय से ईश्वरवाद के लिए पारदर्शी है। सेंस लिंगफी को मारने में सक्षम नहीं था, उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। लिंगफी स्वर्ग द्वारा संरक्षित है और इसमें एक अमर मास्टर है। इस प्रकार यहां तक कि शीर्ष पावरहाउस लिंगफी को मारने में सक्षम नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा वह सच है। मुझे झूठ बोलने में बात नहीं दिखाई दे रही है, बायफेफ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। यदि लिंगफी को मारना इतना आसान था तो उसे अभी इतना सिरदर्द नहीं होगा। हालांकि सेंस, अगली बार जब आप मिलेंगे तो शायद आप और लिंगफी के बीच एक रक्त झुकाव होगा। क्या आपको पछतावा है? जियो लिंग ने अपने सिर को हिलाकर जवाब दिया, मुझे पहले ही इस दिन आने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे क्यों पछतावा करता हूँ। अगर युवा मास्टर बाय मुझे प्रबुद्ध कर सकता है, मैं धन्य महसूस करता हूँ के माध्यम से आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बाय फेफड़े ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सेंटेस, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर बाय थोड़ा थक गया है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा। वो उन शब्दों को पूरी तरह से मदद नहीं कर सका।
बस इस तरह छोड़कर मेरे पास आपको दिखाने के लिए काफी शो है। बाय फेफड़े ने कहा कि उनकी उंगलियों को चमकना शुरू हुआ। डिंग। मेजबान ने अपने पूरे अंक और सिस्टम से एक विशेष छूट का उपयोग किया है ताकि लिंग फी वापस खींच सके। डिंग। मेजबान ने सफलतापूर्वक अपने कौशल का उपयोग किया है। न्यायाधीश निष्पादक। अगले पल अंतरिक्ष खुला हो गया जबकि अशुभ शून्य हवा को चूसना शुरू कर दिया और वहां से एक व्यक्ति को फेंक दिया गया जो लिंग फी के अलावा कोई नहीं था। उसके सामने इस तरह के एक विचित्र दृश्य को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका लेकिन डर में थरथरा। ये कहाँ है? यह आदमी कितना शक्तिशाली है? डिंग। दान करें 1 सिप पावर स्टोन गोल्डन टिकट। समीक्षा और टिप्पणी। मैं आपको उपहार विकल्प के लिए चुनने दूंगा। 1 उपहार इक्वल्स अंक मार्शल आर्ट्स आइटम और सामान। 2 गिफ्ट इक्वल्स 1 सिप तेज 1 सिप लाभ।